इसी जगह से दिखा सकता हूँ। यहीं से शुरू आज शुरू कर दीजिए, चलिए मेरे साथ। 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 21 शक्तिपीठ, नेपाल पशुपतिनाथ दर्शन पूर्ण है भाई। मैं छोटा हूँ, वो बड़ा है, ये सब केवल भेद है। आत्मा वही। केदारनाथ पैदल गया और आते वक्त घोड़े में आया। 4 फीट के महज बाबा है और पैदल जो है केदारनाथ की यात्रा और 12 ज्योतिर्लिंगों का यात्रा जो है करके बाबा बैठे हुए हैं। चारों धाम और गंगोत्री जहाँ से गौमुख से निकलती है वहाँ तक पहुँचा हूँ फॉरेस्ट का परमिशन लेकर। अभी यहाँ से ही शुरू करते हैं, बोलो। 30 किलोमीटर काट के दूंगा। कौन से अखाड़े से है बाबा आप? हम जूना अखाड़ा सौदामाड़ी से हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ? नाम भैरवगिरी जी। भैरवगिरी जी कहाँ से आए हैं बाबा? राजस्थान, बाड़मेर जिला, गढ़ सिवाना, कोटेश्वर से। बाबा आपकी एग्जैक्ट हाइट जो है वो आपको पता नहीं है क्या? एग्जैक्ट हाइट मैंने नापा तो नहीं, 4 फीट है और तो पूरा तो पता नहीं है। हाँ, फीता लेके नापा तो नहीं है। बचपन से बचपन से साधु हूँ, बचपन से साधु। बाल ब्रह्मचारी? बाल ब्रह्मचारी हूँ। मैं 12 साल का था तब इस संन्यास लाइन में आया था, अब बाल ब्रह्मचारी हुआ। 12 साल से आप संन्यास लाइन में हूँ। तो बाबा आपने तो बाल ब्रह्मचारी तो शादी विवाह ये सब? अरे घर बार शादी ब्याह क्या होता है? बाल ब्रह्मचारी किसको बोला जाता है? जिसका कोई नहीं होता उसका केवल परमात्मा होता है, वही उसी को बोला जाता है। हम सन्यासी हैं, तपस्वी हैं भाई। सन्यासी? हाँ सन्यासी हैं, नागा हैं। नागा साधु हैं? नागा साधु हैं बिल्कुल, जूना अखाड़ा के। तो बाबा कहीं ना कहीं करोड़ों नागा साधु हैं। हाँ। और ऐसे में कम से कम 20-25 लाख नागा साधु तो सिर्फ कुंभ में है। हाँ। और कि आपकी हाइट अगर कम है तो कहीं ना कहीं सबसे अलग दिखते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं क्योंकि सबसे अलग? हाँ, सबसे अलग तो न तो कोई हुआ है न कोई होगा। सब में आने जाने वाला वो परमात्मा एक ही है। ये केवल यहाँ के भेद है कि मैं छोटा हूँ, वो बड़ा है। ये सब केवल भेद है। आत्मा वही है हर एक इंसान के अंदर। जो मेरे में है वो आप में ही है, बाकी छोटा बड़ा अपना ये शरीर है। कितने दिन का है क्या मालूम, कब ताला लग जाए। अच्छा, इतना भव्य कुंभ जो लगा है, भव्य कुंभ इस बार 144 सालों के बाद महाकुंभ है। तो ऐसे में करोड़ों सनातनी हिंदू पहुंच रहे हैं। उनके लिए क्या कुछ कहेंगे बाबा? उनको यही कहें कि जो भी त्रिवेणी संगम में जो भी स्नान करें वो हिंदू राष्ट्र की मनोकामना करें। तो बाबा चलने में आपको दिक्कत नहीं होती है? हाइट बहुत दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 21 शक्तिपीठ, नेपाल पशुपतिनाथ दर्शन पूर्ण है भाई। 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन आपने किया है? किया है। केदारनाथ पैदल गया और आते वक्त घोड़े में आया हूँ। पैदल गए हैं बाबा? पैदल गया हूँ 7.5 घंटे में केदारनाथ। 7.5 घंटे में? गौरी कुंड से नहा के। हाँ, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। देखिए बाबा को दिखाइएगा एक बार। ये 4 फीट के महज बाबा है और पैदल जो है केदारनाथ की यात्रा और 12 ज्योतिर्लिंगों का यात्रा जो है करके बाबा बैठे हुए हैं। चारों धाम और गंगोत्री जहाँ से गौमुख से निकलती है वहाँ तक पहुँचा हूँ फॉरेस्ट का परमिशन लेके। हाँ, फॉरेस्ट में भी वहाँ मेरा नाम है भैरवगिरी। तो 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन आपने पैदल किया क्या गाड़ी में? नहीं, गाड़ी में गया था। पैदल जाने योग्य नहीं हूँ, लेकिन हर जगह 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूर्ण किया है मैंने। और चारों धाम भारत के किए, चारों धाम उत्तराखंड के किए। यमुनोत्री सप्तऋषि कुंड जाके आया और गंगोत्री भी जाके आया। अच्छा। अमरनाथ पैदल गया था, बालटाल के रास्ते। तो बाबा दिक्कत परेशानियां आपको चलने में नहीं होती? हमको कोई नहीं, हम भगवान के ऊपर। हमको किस बात की दिक्कत? दिक्कत उसको होती है जो हमको संभालता है। हमें नाम भजने में किस बात की दिक्कत है? तो बाबा परिवार वाले हैं आपके? परिवार वाले सब कोई हैं, लेकिन आपका कोई नहीं? हाँ, हमारे भक्त परिवार सब आप ही हो ना, और कौन है? आप नहीं हो क्या परिवार? है बाबा, क्यों नहीं है? तो फिर कैसा परिवार, क्या कहना? सनातनी कहीं ना कहीं है। हाँ, तो फिर आप सब हमारे भक्त और हमारे परिवार हो। मतलब बाबा आप परिवार के लिए है, लेकिन परिवार वाले आपके लिए है, लेकिन आप परिवार वो भी परिवार वाले आए तो जितनी सीमा आपकी है उतनी सीमा उन्हीं की है। जितना इज्जत आपका है उतना इज्जत उन्हीं का है। बढ़ोतरी नहीं होगी चाहे वो परिवार क्यों ना आ जाए। अब कैसा परिवार? अच्छा, लोगों को एक सवाल आ रहा होगा कि बाबा जो है चलने में कहीं दिक्कत होता होगा, क्योंकि आप ये भी रखे हुए हैं। तो बाबा एक दिन में कितना किलोमीटर चल लेते हैं आप? मैं एक दिन में ज्यादा तो नहीं जा सकता हूँ, 30 किलोमीटर जाने की क्षमता है मेरे में। एक दिन में 30 किलोमीटर चलिएगा? हाँ, तो कल ही शुरू हो जाइए इसी रोड पे आप साथ में। और शाम होवे जहाँ टाइम देख लेना कितना किलोमीटर होता है। बाबा एक दिन में 30 किलोमीटर आप चल? इसी बैसाखी से चलूंगा। इसी बैसाखी दूसरी कहाँ से लाऊंगा? ये कैमरा में देख के बाबा बोलिए कि कहीं ना कहीं आप अद्भुत बात बोल रहे हैं। हाँ, इसी से चलूंगा। कल ही लीजिए ना परीक्षा। और अभी से 12 घंटे का अभी यहाँ से ही शुरू करते हैं, बोलो। 12 घंटा पूरा होगा तब तक 30 किलोमीटर काट के दूंगा। सही बाबा, 30 किलोमीटर चल काट के दूंगा अभी से। हर हर महादेव। इसी वक्त चलो साथ, किसी में हिम्मत है तो। देखिए 4 फीट के बाबा हैं और दिव्यांग हैं, और इनके बावजूद इनकी सनातन धर्म में और अपने आप में विश्वास इतना है और चलते हैं बाबा। इस अवस्था में होने के बाद भी बहुत अच्छे से चलते हैं और 30 किलोमीटर की दूरी जो है एक दिन में आपको चल कर दिखाएंगे। 12 घंटे की बात करें कि मैं चल के दिखाऊंगा 30 किलोमीटर आपको। इसी
जगह से लग रहा सकता है हूँ, जी? इसी जगह से दिखा सकता हूँ। यहीं से शुरू कर आज शुरू कर दीजिए, चलिए मेरे साथ चलूंगा। मेरी मस्ती से बोलने वाला कोई आपको हमने देखा बहुत तेज चलते भी हैं आप। मैं कैसा भी चलूँ मेरी मस्ती में बोलने वाला कोई नहीं। चलिए साथ परीक्षा लेना है तो महादेव का आशीर्वाद कहीं ना कहीं है बाबा। सबसे बड़ा गुरुदेव का आशीर्वाद होता है, महादेव बाद में मिलता है। हाँ, सबसे बड़ा गुरु का आशीर्वाद होता है और उससे बड़ा जन्म देने वाली माँ का आशीर्वाद होता है। सबसे बड़ी गुरु होती है वो। तो बाबा 30 किलोमीटर चलिएगा तो बैशाखी से चलते हैं तो दिक्कत नहीं होगी आपको? दिक्कत तो देखो किसको नहीं होती है, बिना दिक्कत का तो भगवान क्या मिलता है। खाना बनाने में दिक्कत नहीं होती है तुमको, होती है कि नहीं होती है? हाँ, तो चलने फिरने में दिक्कत आपको नहीं होती है? बिल्कुल होती है। तो फिर क्या पूछना है इसमें। देखिए हमारे साथ मौजूद हैं कुंभ मेले में बाबा है जो कि महज 4 फीट के हैं और कह रहे हैं कि 30 किलोमीटर अभी बाजी लगा, मतलब शर्त रख लो, किसी चीज़ का नहीं होगा, बस ऐसे ही कह रहे हैं कि तुम अभी देख लो, कह दो मुझे, मैं 30 किलोमीटर एक बार में चल के तुम्हें दिखाऊंगा। मैं 4 फीट के बाबा है, बैसाखी से चलते हैं और 30 किलोमीटर चलने की जो है बात कर रहे हैं और चलते भी है, रोज चलते हैं इतना, ये कह रहे हैं। बाकी अद्भुत चमत्कारी और अविश्वसनीय बाबा के बारे में आप कुछ क्या भीड़ में गया था नहाने के लिए, नागांव की भीड़ में किसी की हिम्मत है? भीड़ में गया था पैदल चलते हुए धर्म ध्वजा से नीचे प्रथम शाही स्नान में। बहुत धक्का मुक्की था बाबा, उसमें कैसे? कोई धक्का मुक्की नहीं था। धक्का मुक्की उसके होता है जो भगवान के प्रति अपना संप्रमण नहीं 4 करते। करोड़ लोगों ने नहाया, उस भीड़ में आपने नहा लिया? बिल्कुल, मैं भीड़ में था, ये थोड़ा एक नहीं था, पूरी भीड़ में पैदल गया हूँ धर्म ध्वजा से नीचे लेके संगम तक और पैदल आया हूँ। बिल्कुल, कम से कम 5 किलोमीटर तो आप यहीं पे। जो भी था हमने गिना नहीं है, बबूत सड़ा के गया था नंगम होके। देखिए तो 4 फीट के नागा साधु हैं जो कि 30 किलोमीटर प्रतिदिन जो है वो चलते हैं और बैशाखी भी रखे हुए हैं और कहीं ना कहीं यह बहुत ही अद्भुत अविश्वसनीय है, चमत्कार है, कहीं ना कहीं भगवान की आस्था है और भगवान की कहीं ना कहीं कृपा है। 30 किलोमीटर जो है बाबा चलते हैं। इनके बारे में नागा बाबा हैं, नागा बाबा के बारे में और दिव्य कुंभ महाकुंभ के बारे में क्या कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए पब्लिक दर्शन। धन्यवाद।